अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो मैथ्स एंड वेट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैथ्स को, फिर वेट को डिस्कस करेंगे, फिर इनसे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस हैं हम उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले मैथ्स होता क्या है? मैथ्स इज बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर इन ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो मैस होता है। देखें, मैटर मीन्स एनीथिंग विच हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हम यही कहते हैं। एक्चुअली मैटर जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जिस भी में सब्सटेंस में जितने एटम्स मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, इट मींस कि उसका मास जो है वो ज्यादा होगा। एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए सब्सटेंस। सेकंड वन इज mass is a scalar quantity, it needs no direction, और इसका जो एसआई यूनिट है वो होता है किलोग्राम, जिसको हम केजी के साथ डिनोट करते हैं। थर्ड वन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हर जगह पर सेम रहता है। mass of an object always remains same everywhere। ये वर्ड हम यूज करेंगे एवरीवेयर का। इसको एक्सप्लेन भी मैं करूंगा एवरीवेयर का मतलब क्या है। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका mass है 100 ग्राम। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ये। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पोल पे ले जाऊं, इसका mass 100 ग्राम रहेगा। इसको अगर मैं इक्वेटर पे ले जाऊं, इसका mass 100 ग्राम रहेगा। इसको मैं इनसाइड द अर्थ ले जाऊं, किसी भी पॉइंट पर, ये इनसाइड द अर्थ में शो कर रहा हूं, किसी भी पॉइंट पर लेकर जाऊं तो इसका mass हमेशा 100 ग्राम रहेगा। इवन के अगर मैं इसको मार्स पे ले जाऊं, जुपिटर्स पे ले जाऊं, किसी भी दूसरे प्लेनेट पे ले जाऊं, इस ऑब्जेक्ट का जो mass है वो 100 ग्राम ही रहेगा। इट मींस किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का mass हर पॉइंट पर, हर जगह पर, एवरीवेयर सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इससे रेलिवेंट आपके पास पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं कि mass जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का सेम होता है एवरीवेयर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, mass को अगर हमने मेजर करना हो तो mass को मेजर कैसे करेंगे? कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? mass को मेजर किया जाता है, तीन इंस्ट्रूमेंट्स के मैं नेम लिख रहा हूं। सबसे पहले होता है बीम बैलेंस, और होता है लीवर बैलेंस, या आजकल जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड है वो है डिजिटल बैलेंस। हम किसी भी मॉल में जाते हैं या किसी भी मार्केट जाते हैं, कोई चीज हम जब बाय करते हैं तो उसका मैस मेजर करने के लिए एक पेन होता है, उसके ऊपर वो रखते हैं और डिजिट्स की फॉर्म में वो हमें क्वांटिटी का पता चल जाता है। तो वो बेसिकली डिजिटल बैलेंस होता है, या डिजिटल पेन बैलेंस भी इसको कहते हैं। तो ये जो है बीम बैलेंस और लीवर बैलेंस, ये भी यूज होते हैं, लेकिन जो बड़े मॉल्स हैं या ज्यादातर जो मार्केट्स हैं उनमें डिजिटल बैलेंस ही यूज होते हैं, जिनमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो डिजिट्स की फॉर्म में हमें एक्यूरेटली पता चल जाता है। बीम बैलेंस और लीवर बैलेंस जो है इनसे भी मैस को मेजर किया जाता है, लेकिन आज के दौर में, डिजिटल वर्ल्ड के दौर में, डिजिटल बैलेंस ही यूज होते हैं जिसमें डिजिट्स की फॉर्म में हमें मैस का पता चलता है। लास्ट पॉइंट है, मैस इज प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ये पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसको डिटेल में स्टडी हम करेंगे डायनामिक्स में, जब न्यूटन लॉज को डिस्कस करेंगे। इनर्शिया में ये बताता है कि एक लोअर मैस वाली बॉडी को मूव करवाना हायर मैस वाली बॉडी से को मूव करवाने से ज्यादा इजी क्यों होता है। जस्ट आपने पॉइंट याद रखना है, इसकी डिटेल हम डायनामिक्स में स्टडी करेंगे जब हम न्यूटन लॉज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है मैस। मैस से रेलिवेंट जो पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं वेट।
वेट क्या है? तो सबसे पहले हम वेट को डिफाइन करते हैं। वेट इज बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन मैस। अर्थ जो है किसी भी मैस वाली बॉडी को अपनी तरफ एक फोर्स से पुल करती है, खींचती है। उस फोर्स को हम वेट कहते हैं। ठीक है। वेट एक फोर्स है। फोर्स मींस दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वर्टिकली डाउनवर्ड का क्या मतलब है, जरा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन भी आए हुए हैं पास पेपर में, वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। तो वर्टिकली डाउनवर्ड जरा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सपोज ये एक सरफेस है। इस सरफेस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और उसको मैं एक एरो के साथ डिनोट करता हूं। दिस एरो रिप्रेजेंट्स वेट, ठीक है, विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर ये सरफेस यूं हो बिल्कुल वर्टिकल, और ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह प्लेस किया हुआ है, इस केस में वर्टिकली डाउनवर्ड की डायरेक्शन होगी ये वाली। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो P1 में होते हैं, इस वजह से मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज ये एक सरफेस है जो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड सरफेस इस तरह है। अब इस पर जो वेट है वो किस तरफ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, वो ये वाली डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड की। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इसका फॉर्मूला। वेट को रिप्रेजेंट किया जाता है W से, एंड W इज इक्वल टू mg, वेयर m इज mass एंड g इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो वेट को इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ mass एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड वेट। तो यहाँ से हमें एक और बात भी समझ में आई कि वेट की डिपेंडेंस जो है किन फैक्टर्स पर है। सबसे पहले वेट की डिपेंडेंस है मैस पर। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो मैस है वो डिफरेंट होगा, तो इट मींस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो वेट है वो डिफरेंट होगा। ठीक है। एंड सेकंड वन इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये पोजीशन टू पोजीशन, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करती है। इसकी वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। इसको हम जरा डिस्कस करेंगे। तो इट मींस के वेट जो है वो मास पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। इट मींस कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम पोल पर ले जाएं, इक्वेटर पे ले जाएं, इनसाइड द अर्थ ले जाएं, मार्स पे ले जाएं, किसी और प्लेनेट पे ले जाएं, तो जी की वैल्यू हर जगह पर चेंज होने की वजह से हर पॉइंट पर जी की वेट की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। मैस सेम होगा लेकिन वेट जो है वो डिफरेंट होगा, ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसके बाद वेट के बारे में लास्ट पॉइंट है कि वेट को हम मेजर कैसे करते हैं। मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स हैं हमारे वेट से रेलिवेंट। कुछ हम ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस कर लेते हैं, इसके साथ ही यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यानी इस जी को। इस जी के दो नेम है। एक है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और दूसरा नाम इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये दो नेम है इसके। इसको डिफाइन अगर करना हो, G इज इक्वल टू W बाई एम। तो W बाई एम से इसको डिफाइन किया जाता है फोर्स टू मास रेशो।
अगर इसको डिफाइन करना आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए फोर्स टू मास रेशियो से, हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। इसके यूनिट्स क्या होंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है न्यूटन बाय केजी, और ये चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दोनों ही इसके यूनिट्स होंगे। उसके बाद इसकी डिपेंडेंस है, ग्रेविटेशनल जो फील्ड स्ट्रेंथ है डिपेंड्स ऑन लोकेशन, यानी जैसे ही आप लोकेशन चेंज करेंगे जी की वैल्यू चेंज होगी। जैसे मैंने अभी बताया, तो डिफरेंट लोकेशंस डिफरेंट वैल्यू ऑफ जी, और जी की वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट लोकेशन पर जो वेट है वो भी डिफरेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से रेलिवेंट थे। अब हम पास पेपर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है। एन ऑब्जेक्ट वेज 40 न्यूटन ऑन अर्थ where the gravitational field strength is 10 Newton per kg. The object is taken to a planet where gravitational field strength is 4 Newton per kg. Which row is correct? तो इसका मतलब है इसमें वो दो प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहा है, एक अर्थ के बारे में कर रहा है और एक अदर प्लैनेट है। अर्थ पे जो इसका वेट है ऑब्जेक्ट का वो 40 न्यूटन है, और अर्थ पे जो जी की वैल्यू है वो 10 न्यूटन पर केजी है। जबकि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमने बताना है प्लेनेट पे क्या होगा, और इस प्लेनेट पे जी की जो वैल्यू है वो 4 न्यूटन पर केजी है। तो सबसे पहले हम मैस फाइंड करेंगे। W इक्वल्स एम जी, M इज इक्वल टू W बाई जी। तो 40 डिवाइडेड बाई 10, तो मैस आ जाएगा 4 केजी। अब हमने इसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो इस प्लेनेट पे फाइंड करना है। यही वाला फॉर्मूला अगेन हम यूज करेंगे। मैस जो है वो किसी भी प्लेनेट पे सेम होता है, तो मैस की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय इस प्लेनेट पर जी की वैल्यू भी 4 है, तो अदर प्लेनेट पर वेट की वैल्यू हो जाएगी 16 न्यूटन। अर्थ पे थी 40 न्यूटन, और जो अदर प्लेनेट है इसका नेम उन्होंने नहीं बताया, उस पे हो जाएगी 16 न्यूटन। तो देखा, जी की वैल्यू चेंज होने से वेट जो है वो चेंज हुआ। तो इट मींस इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा बी। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। जी, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अर्थ इज 9.8 न्यूटन केजी, न्यूटन ओवर केजी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मार्स इज 3.7, डिफरेंस बिटवीन देयर वेट्स इज 25 न्यूटन। व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो डिफरेंट जी की वैल्यूज है ना, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने W वाला फॉर्मूला जो है W इक्वल्स एम जी, दोनों प्लैनेट्स के लिए अलग-अलग लिखना है। पहले अर्थ के लिए लिख लें, मैस कांस्टेंट रहता है, इसके साथ हमने कुछ नहीं यूज करना। और सेकंड इक्वेशन हम यूज करते हैं मार्स के लिए, क्योंकि दो डिफरेंट पोजीशंस हैं, क्योंकि दो दो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, इस वजह से दोनों के लिए हमने अलग-अलग इक्वेशन लिखी। इसके बाद हमने अब क्या करना है, स्टेटमेंट आपको बताएगी डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मार्स। डिफरेंस, तो इसका मतलब है कि अगर हम इनका डिफरेंस ले लें डब्ल्यू ई माइनस डब्ल्यू एम, विच इज इक्वल टू एम जी ई माइनस एम जी एम। इस डिफरेंस की वैल्यू गिवन है 25 इज इक्वल टू मैस कॉमन। अब आप ये दोनों वैल्यूज जो हैं 9.8 माइनस 3.7, यहां से बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करें, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी राइट होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ से ये अब आपके लिए असाइनमेंट है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा अगर एक से ज्यादा इक्वेशंस यूज करनी पड़े तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी और इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, मैथ्स एंड वेट से रेलिवेंट। आपसे रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई इशू हो मेरे साथ लाजमी डिस्कस करें।
नेक्स्ट लेक्चर में हम डेंसिटी को कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।